नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से आज की इस बाबरकत मुबारक मिलाद पाक की महफिल में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। इंतहाई तवील सफ़र के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और सूरे इखलास, जिसको सूरे तौहीद का नाम भी दिया जाता है, वो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, यकता है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई वालिद नहीं, उसका कोई वलद नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई हम पल्ला नहीं। पहला सवाल ये होता है कि जब शाने उसकी थी, कमालात उसके थे, तौहीद का बयान उसका था, जिक्र उसका था, तो बयान बराह रास्त अपनी मखलूक से खुद कर देता, फरमा देता, या अय्युहन नास इन्नी अनल्लाहु अहद, ऐ लोगो मैं खुदा वहदहू ला शरीक हूं। अपनी तौहीद को वो खुद बयान कर देता, बल्कि कहा कुल, महबूब तू फरमा। इसका क्या मतलब है? कुल इसमें उन्वाने रिसालत है, हुवल्लाहु अहद इसमें उन्वाने तौहीद है, कुल इसमें बयान रिसालत है, हुवल्लाहु अहद इसमें बयान तौहीद है, कुल इसमें जिक्र रिसालत है, हुवल्लाहु अहद इसमें जिक्र तौहीद है। तो बयान तौहीद से पहले बयान रिसालत का जिक्र, जिक्र तौहीद से पहले जिक्र रिसालत करके दुनिया को बता दिया कि अगर तुमने तौहीद की हकीकत को समझना है तो पहले तुम्हें दरे मुस्तफा पे आना पड़ेगा। अगर दिल को बात समझ लगी है तो फिर सुभान अल्लाह कहिए, मेरे तवील सफर को तो देखिए। अगर तुमने शाने तौहीद को समझना है तो फिर शाने रिसालत को समझना पड़ेगा। अगर तुमने शाने तौहीद की हकीकत को समझना है
तो फिर दरे मुस्तफा पे आना पड़ेगा। इस दर को छोड़कर शाने तौहीद को बयान करते रहो। तुम कभी जिंदगी में तौहीद की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अगर तौहीद की हकीकत तक पहुंचना है तो फिर बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर कर। अल्लाह अकबर। फरमा कुल, दूसरा नुक्ता, 2 से 3 नुक्ते अर्ज करने हैं फिर आपसे रुखसत। कुल दूसरा नुक्ता है, अगर नुक्ता बड़ा खूबसूरत है, अगर ये बात अच्छी लगी तो फिर दिल से सुभान अल्लाह। कुल का मफाद क्या है? मफाद ये है कि जब वो खुदा कुल के वास्ता के बगैर, अपने महबूब के वास्ता के बगैर अपनी शान तौहीद को तुमसे बयान नहीं करता। तवज्जो है, महबूब के वास्ता के बगैर अपनी शान को तुमसे बयान नहीं करता। तुम मुस्तफा के वास्ता के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? खुदा तक अगर पहुंचना है तो फिर उसका एक रास्ता है, वो मुस्तफा से होकर जाता है। पहला जिक्र तौहीद का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कुरैश के रऊसा को जमा किया और जमा करके उनको तौहीद की तरफ दावत दी। ये बुतों की इबादत को छोड़ दो। कुछ ने माना, कुछ ने इनकार किया। जिन्होंने माना उन्होंने कहा कि हमने आज तक आपको सादिक और अमीन माना है, इसलिए जो कुछ कहते हैं वो भी सच है। कुछ ने इनकार किया। इनकार करने की वजह क्या थी? कहने लगे ये जो बुत हमें नजर आते हैं, जिनकी हम इबादत करते हैं, ये सूरज हमें नजर आता है जिसकी हम इबादत करते हैं, आग हमारा खुदा है नजर आता है जिसकी हम इबादत करते हैं, हमारे माबूद हैं, ये तो नजर आते हैं। जिस खुदा की तरफ आप बुलाने जा रहे हैं वो तो नजर ही नहीं आता। नुक्ता बड़ा औखा है, इसे सौखा करके समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं जब वो नजर ही नहीं आता तो फिर उसको कैसे मान ले? अब हुजूर को सादिक और अमीन मान रहे थे, अब इतराज खुदा पर हो गया। जब इतराज खुदा पर हो गया तो फिर अल्लाह चाहता तो फिर सूरज को हुक्म देता कि आज मगरिब से तुलू हो जा, तो लोग सूरज को देखकर खुदा को मान लेते। अल्लाह चाहता तो चांद से कहता 2 टुकड़े हो जा, तो लोग चांद को देखकर खुदा को मान लेते। अल्लाह चाहता तो समंदर को हुक्म देता, उसका एक एक कतरा अल्लाह का जिक्र कर देता, लोग जिक्र को सुनकर खुदा को मान लेते। अगर अल्लाह चाहता तो फिर पत्तों को हुक्म देता, वो खुदा का जिक्र करना शुरू कर देते। पत्तों के जिक्र करने की इस कैफियत को देखते, हालत को देखते तो खुदा को मान लेते। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। वो तो कादिर है, अगर फरमा देता कि सूरज को तो मगरिब से तुलू हो, वो तुलू हो जाता। हाय, अगर ऐसा हो जाता तो तारीख इस्लाम में खुदा की होने की दलील सूरज बन जाता, चांद बन जाता, आग बन जाते। अल्लाह ये नहीं चाहता था।
अल्लाह चाहता था ये मेरी कुदरत के मज़ाहिर जरूर है, मगर मैं चाहता ये हूं कि मेरे होने की पहली दलील तारीख इस्लाम में कोई बने तो कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। महबूब इनसे कह दो अगर तुम मुझे मानना चाहते हो तो उसकी एक ही दलील है, 40 साल मेरे महबूब ने तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, अगर उसके अंदर कोई ऐब नहीं तो जिस रब की तरफ बुला रहा है उस रब के अंदर भी कोई ऐब नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है रज़ियल्लाहु अन्हु, शब हिजरत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बना लिया गया। एक एक कबीले से एक एक नौजवान को जमा कर लिया गया कि हमला कर देंगे, किसास नहीं देना पड़ेगा, देयत देना पड़ेगी। मंसूबा साज अबू जहल था। सरकार अपने काशाने अक़दस से बाहर तशरीफ लाए, हुजूर गुजरे, अगर जुमला अच्छा लगे तो जुमला अच्छा लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। सरकार उनके सामने से गुजरे मगर कोई हुजूर को देख नहीं सका। आगे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे, हुजूर ने उनको साथ लिया, गार के अंदर पहुंचे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर के टुकड़े किए, गार के एक एक सुराख को बंद किया। आका अंदर तशरीफ ले आए, रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ ले गए। रात का वक्त था, सिद्दीक़ अकबर की गोद थी, सर मुस्तफा करीम का था। सारी रात हजरत सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते रहे, तकते रहे, दीदार करते रहे। दूसरा दिन भी ऐसा गुजरा, तीसरा दिन भी ऐसा गुजरा। 3 दिन हुजूर के दीदार करने में गुजर गए। अब सुनिए, रात का वक्त था, सांप ने डसा, दर्द की शिद्दत महसूस हुई, आंखों से आंसू बहे। दिल में सोचा आंसू हुजूर के चेहरे पर गिर जाए तो कहीं आराम में खलल न हो जाए। तो फिर क्या करते, कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते कि कहीं मेरे आंसू के कतरे हुजूर के चेहरे पर गिर न जाए, मेरे सरकार के आराम में खलल पैदा न हो जाए। तहज्जुद के वक्त सरकार बेदार हुए, हालत को देखा, क्या मामला है। आका सांप ने डस लिया था। हुजूर ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन जन्नत के जिस हिस्से में मैं हूं उसी हिस्से में मेरा सिद्दीक मेरे साथ होगा। मगर जो नुक्ता पेश करने वाला हूं वो बड़ा काबिल तवज्जो है। अगर ये कहते हैं, सच कहते हैं, जी मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, सच कहते हैं कि मेरे करीम आका अमदन 3 दिन तक गार के अंदर रहे, उलमा सच बोलते हैं ताकि काफिर हुजूर तक न पहुंच सके। हक कहते होंगे। अगर यही बात आपकी सच है, मैं तस्लीम कर रहा हूं, मगर मेरा नुक्ता नजर कुछ और है, मैं कुछ और जिहत से समझाना चाहता हूं। बात सिर्फ यही थी, महज यही थी कि ताकि काफिर आप तक न पहुंच सके। तो जब सरकार घर से बाहर निकले थे, मैं कुर्बान जाऊं उन लोगों पर जो अभी कहने से पहले समझ गए, आप भी समझ जाएंगे। हुजूर जब घर से बाहर निकले थे तो काफिरों में से तो कोई ना देख सका, तो गार में कौन देख सकता था।
तो गार में कौन देख सकता था? तो फिर 3 दिन तक, या एक रिवायत में आता है 7 रातें तक हजरत सिद्दीक अकबर गार के अंदर, और हुजूर तन्हाई के आलम में, खलवतों के आलम में फिर क्यों रहे? बरह रास्त मक्का से मदीना हिजरत हो सकती थी। जवाब मैं दे रहा हूं, अगर दिल को लगे तो फिर हाथ उठाकर, नींद को छोड़कर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। जहां तक मैं समझा हूं, बात हजरत सिद्दीक अकबर की ख्वाहिश को पूरे करने की थी कि एक दिन मेरे नबी ने उनसे पूछा था, ए सिद्दीक अकबर, तेरी पहली ख्वाहिश क्या है? उन्होंने अर्ज किया था, खरजतो अलका रसूलुल्लाह मंज़ुर फी वजही, आका मेरी पहली पसंद ये है जब भी घर से बाहर निकलूं पर्दे हटे और चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। तो फिर रसूलुल्लाह हजरत सिद्दीक अकबर की इस ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे। गोद तेरी होगी, सर मुस्तफा का होगा। और 3 दिन तक तू मेरे दीदार से मुशर्रफ होता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। ना से नहीं, ना थी माने इश्क असादा, दीन ईमान, इश्क है हादी परिम नगरदा, इश्क है रहबर रह फकरदा, इश्कू हासिल है इरफा। आज हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमले किए जाते हैं। कहते हैं कि साजिश के तहत शब हिजरत आप रास्ते में खड़े थे ताकि हुजूर के ठिकाने की खबर हजरत सिद्दीक अकबर कुफ्फार को दे सके। ये उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। जालिमो, तुम्हें इतनी हया नहीं आई जिन्होंने अपने बच्चों को हुजूर के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। मैदान बद्र में उनका बेटा इस तरफ खड़ा है, आप इस तरफ खड़े हुए हैं। बेटे से कहते हैं कि तू उस तरफ खड़ा है। कहने लगे मैं उस तरफ खड़ा हूं। अर्ज की आका, इधर से अकेले मुझे बुलाइए, उधर से मेरे बेटे को बुलाइए। आज दुनिया देखेगी कि सिद्दीक अकबर अपने हाथों से अपने बेटे का सर कलम करके उसका सर आपके कदमों पे रख के दुनिया को बता देगा, दुनिया के सारे खून के रिश्ते एक तरफ है, इज्जत रसूल का रिश्ता एक तरफ है। उन पे तोहमतें लगाते हो। मेरा किबला काबा, मस्जिद मिंबर, मुसफ्ते कुरान वितु, जे यार फरीद कबूल करे सरकार वितु सुल्तान वितु। अल्लाह अकबर। और फिर सुनिए, कहने लगे कि मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजह, ये खलीफतुन बिला फसल, एक क्लिप मेरा भी चला, उस पे बड़े कमेंट्स दिए, गालम गलोच तक बात पहुंची। मैं कहता हूं मेरे लिए गालम गलोच शायद उनकी तरफ से मेरा सब्र मेरे लिए बख्शिश का बायस बन जाएगा। मौजू यही था कि हजरत सिद्दीक अकबर खलीफतुन बिला फसल है। वो कहने लगे नहीं, मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा खलीफतुन बिला फसल है। हमने कहा दलील तो पेश कीजिए। कहने लगे कि गदीर खुद के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, मुनकन तो वलियहू फहाजा वलियहू, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। मैं बात को शुरू करने से पहले एक ऐलान करना चाहता हूं अपने दिल के साथ, अल्लाह की इज्जत की कसम, जितना मौला अली को सुन्नी मानता है कोई माई का लाल नहीं मान सकता है। कहने लगे मन कुन तो वलियहू फहाजा वलियहू, मौला का मतलब है खलीफा,
विलायत का मतलब है खिलाफत। गदीर खुम के मकाम पर रसूलुल्लाह ने हजरत अलीउल मुर्तजा की खिलाफत का ऐलान कर दिया। उसके बाद खुलफाए सलासा हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इनकी खिलाफत गासिबा है, खिलाफत बातिला है। मैंने कहा मौलाना हमारी किताबों को छोड़, अपने इल्म लुगत की किताब को उठा। अहले तशय्युअ से कह रहा हूं, अपने मसलक के इल्म लुगत की किताब को उठा। अगर विलायत का मतलब खिलाफत है, हम तेरी बात को तस्लीम कर लेंगे, मगर न मानना पड़ेगा कि विलायत का मतलब खिलाफत नहीं है। अगर यही बात है तो सुन, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमा लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। फरमा अल्लाह ने मोमिनों से वादा कर लिया है कि जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह उनको जरूर बजरूर जमीन पे जानशीनी देगा, जमीन पर उनको जरूर बजरूर खलीफा बनाएगा। शायद ये मेरी आखिरी दलील हो, मगर हाथ जोड़ रहा हूं, जरा तवज्जो करके बैठना। कहने लगे नहीं, इससे खिलाफत कैसे साबित हो गई? मैंने कहा लयस्तखलिफन्नहुम में लाम भी ताकीद के लिए, लयस्तखलिफन्ना नूने सकीला भी ताकीद के लिए, लयस्तखलिफन्नहुम में हम ज़मीर ये भी जमा के लिए। अगर खलीफा होता एक हजरत अली तो अल्लाह कहते लयस्तखलिफन्नहु, अल्लाह उसे एक को खलीफा बनाता। अल्लाह ने ये फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम, हम जमीर जमा की है, जमा का इतलाक कम अज कम 3 पर आता है। हम जमीर बता रही है हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत भी हक, उमर पाक की खिलाफत भी हक, उस्मान पाक की खिलाफत भी हक, अली पाक की खिलाफत भी हक। कहने लगे अल्लाह अकबर, खिलाफत तो जरूरियात दीन में से है। हजरत मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, वो कहने लगे खिलाफत जरूरियात दीन में से है। मैंने कहा जरूरियात दीन के लिए जरूरी है कि वो नस्से सरी से साबित हो। अगर ये खिलाफत जरूरियात दीन में से है तो मौला अली की खिलाफत नस्से सरी से साबित करके दिखा। उनकी खिलाफत नस्से सरी से साबित करके दिखा। रसूलुल्लाह का अपने विसाल के अय्याम में अपने मुसल्ले पर हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा करना, अगर मुझे इजाजत दो तो फिर एक और 2-3 जुमले कहता जाऊं। कुरान ने कहा शान यसनैन, इसका तर्जमा जिसको अच्छा लगे, जैसे अभी हजरत कह रहे थे, अच्छा लगे तो ले ले, वगरना मुझे वापस कर दे। सानियस्नैन इज़हुमा फिल गार, सानियस्नैन 2 का दूसरा, एक हस्ती के सानी, सानी बमाना नायब, सानी का मतलब नायब। रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया, सबसे पहली तबलीग। अगर अब भी तुम खामोश होके बैठे रहोगे ना तो फिर मेरा दिल खुश नहीं होगा। इतनी खूबसूरत दलील पेश कर रहा हूं जिसको इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में बयान किया। वो लिखते हैं कि तबलीग करने में अव्वल, सब इस्लाम की तबलीग करने में अव्वल मुबल्लिग रसूलुल्लाह है। इस्लाम की तबलीग करने में सानी यसनैन, दूसरे मुबल्लिग हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है। जिहाद, मैदान जिहाद में सबसे पहला कदम रखने वाले रसूलुल्लाह है और मैदान जिहाद में दूसरा कदम रखने वाले सानी यसनैन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है।
हदीसों को उठा, मुसल्ले पर इमामत करने वाले सबसे पहले इमाम रसूलुल्लाह है, और हुजूर की अदम मौजूदगी में उलमा मेरी तायीद करेंगे, हुजूर की अदम मौजूदगी में, रसूलुल्लाह की अदम मौजूदगी में हुजूर के मुसल्ले पर इमामत करने वाले सानी असनैन हजरत सिद्दीक अकबर है। तो फिर आगे चलते हैं, अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह विसाल पाक के बाद अपनी मज़ार अक़दस में तशरीफ ले गए तो मज़ार जाने में अव्वल रसूलुल्लाह ठहरे और मज़ार में दूसरे जाने वाले सानी असनैन हजरत सिद्दीक अकबर ठहरे। तो अपनी मौजूदगी में विसाल से पहले अपने मुसल्ले पर हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा कर देना, ये किस बात की दलील थी? कहने लगे मैं सिर्फ हजरत की खिदमत में एक जुमला कह के आपकी तरफ आना चाहता हूं। कहने लगे लयस्तखलिफन्नहुम में हुम ज़मीर तारतन लिल जमा व तारतन लित्ताज़ीम, यहाँ ताज़ीम के लिए है, लिहाजा हजरत इससे मुराद हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा होंगे, वो खलीफतुन बिला फज़ल है। मैंने कहा अगर यही बात है लयस्तखलिफन्नहुम में हुम ज़मीर जमा की नहीं ताज़ीम के लिए है, तो फिर उसके लिए करीना चाहिए होता है, करीना पेश कर। तू जिंदगी भर करीना पेश नहीं कर सकता, वगरना आयत का सियाक, आयत का सबाक बता रहा है लयस्तखलिफन्नहुम से पहले भी हम ज़मीर जमा की है, लयस्तखलिफन्नहुम के बाद के अंदर आने वाले जितने भी सीखे हैं उनकी ज़मीरें भी जमा की ज़मीरें हैं। तो जमा की ज़मीरें दलालत कर रही हैं कि ये जहां से मुराद जमा, जहां से ज़मीर ताज़ीम के लिए नहीं आई बल्कि ज़मीर जमा के लिए आई। कहने लगे हम नहीं मानते। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, तुम मानोगे? कहने लगे कैसे मानेंगे? मैंने कहा उठा तफसीर साफी, उठा तफसीर कुम्मी। लयस्तखलिफन्नहुम का माना कर रहा है ए लयजअलन्नहुम खुलफा बअद नबिय्यिकुम, लयजअलन्नहुम खुलफा, लयजअलन्नहुम खुलफा। अगर ज़मीर ताज़ीम की थी तो फिर खुलफा जमा मुकस्सर क्यों लेकर आए? तो साबित ये हुआ ये जमा की ज़मीर है, और जमा की ज़मीर दलालत कर रही है कि हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत भी हक, उमर पाक की खिलाफत भी हक, उस्मान पाक की खिलाफत भी हक, अली अल मुर्तज़ा की खिलाफत भी हक। मैंने कहा मौलाना वइज़ असर्र नबिय्यु इला बअज़ अज़वाजिही हदीसा, तफसीर कुम्मी को उठा। उमूमन हमें ऐसी तकरीरें पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसी तकरीरें करने का आदी हूं। अकीदे को मजबूत करना है। तफसीर कुम्मी उठा। मैंने कहा वइज़ असर्र नबिय्यु इला बअज़ अज़वाजिही हदीसा, जब रसूलुल्लाह ने अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा से एक राज की बात कही, वो ज़ौजा मोहतरमा कौन थी, क्या राज की बात थी, मैंने बयान नहीं की, तेरे बड़े ने बयान की कि हजरत हफ्सा बिन्त उमर थी। रसूलुल्लाह ने उनसे राज की बात कही। जो रसूलुल्लाह ने राज की बात कही वो मैं तुम्हें बताता हूँ, दिल से सुभान अल्लाह कहना है। अपने अपने अकीदे की हक्कानियत पर आपने मोहर शब्द करना है सुभान अल्लाह कहकर। वो उलमाए अहले तशय्यो के हुज्जतुल्लाह कहते हैं, वो लिखता है
वो लिखता है तफसीर कुम्मी के अंदर कि इस आयत करीमा में रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ौजा हजरत हफ्सा से राज की बात कही। हफ्सा ना घबरा, मेरे बाद खलीफा सिद्दीक अकबर होगा और उसके बाद खलीफा तेरा बाबा उमर बिन खत्ताब होगा। मैंने कहा मौलाना आप बताइए, आपकी तफसीर के हवाले दिए, आपका आईना आपके सामने रखा और यहां खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नारा लगता था। रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद है, नारा लगता था अल्लाहु अकबर कि रसूलुल्लाह के बाद अफजल तरीन हस्तियों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर है, फिर हजरत सैयदना फारूक आजम है, फिर सैयदना उस्मान गनी है। हुजूर का खामोश होना ये हदीस तकरीरी है। और जब रसूलुल्लाह खामोश होते थे तो रसूलुल्लाह इस नारे की तस्दीक फरमाते थे। और आज कहते हो कि खलीफतुन बिला फसल। हजरत मोहम्मद ने अपने बाबा हजरत अली अल मुर्तजा से पूछा, अय्युन्नास खैरु बाद रसूलिल्लाह, अय्युन्नास खैरु बाद हाज़िहिल उम्मह। बाबा ये तो फैसला करते जाइए कि रसूलुल्लाह के बाद अफजल तरीन हस्ती कौन है। रावी भी घर का, फैसला भी घर का। अब तुम्हारी मर्जी है, रावी भी घर का, फैसला भी घर का। बाबा बताइए हुजूर के बाद अफजल कौन है। हजरत अली का जवाब मैं आपको सुनाऊं तो हाथ खड़े करके आपने जवाब देना है सुभान अल्लाह की सूरत में। पता चले कि अहले सुन्नत अपने अकायद को मजबूती से मानने वाले हैं। नीम रावजी मुल्ला आज मेरे मसलक में दाखिल हो चुके, तफसीली बन चुके। खुदा की इज्जत की कसम हजरत मोहम्मद ने अपने पापा से पूछा, फैसला कर दीजिए हुजूर के बाद अफजल कौन है। जवाब मिला अबू बकर सिद्दीक। हजरत सैयदना मौला अली ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह के बाद अफजल इस पूरी धरती पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। कहने लगे उन्होंने तो उनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ी। मैंने कहा नूरुल अब्सार उठा, छठे दिन रसूलुल्लाह के विसाल के छठे दिन दोनों हुजूर की मजार पे जाने लगे, आमने सामने आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया आप आगे चले। मौला अली ने फरमाया नहीं आप आगे चले। तकरार होने लगी। हजरत अली उल मुर्तजा से हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मैं उसके आगे कैसे चलूं जिसके बारे में मैंने रसूलुल्लाह से सुना। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मकाम और मर्तबा मुझ मुस्तफ़ा का बारगाह खुदा में है वो मकाम और मर्तबा अली उल मुर्तजा का बारगाह मुस्तफ़ा में है। तो फिर हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा मैं उसके आगे कैसे चलूं कि जिसके बारे में मैंने खुद हुजूर से सुना। सारी दुनिया उठती है मगर जब मेरा सिद्दीक सुबह के वक्त उठता है तो अल्लाह उसके सीने को ईमान के नूर से भर दिया करता है। मैंने कहा फिर कौन सा तनाजा था, फिर कौन सा झगड़ा था। आप फरमाते फवजदना फी अमरना, जब खिलाफत का ऐलान हो गया तो मैंने इस मामले में गौर करना शुरू कर दिया। मौला अली खुद फरमाते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी हयात में अपने मुसल्ले पर तमाम सहाबा की मौजूदगी में हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा कर दिया तो मैंने भी फैसला कर लिया कि आज के बाद
मेरा इमाम सिद्दीक़ अकबर होगा, उसका मुक्तदी अली बिन अबी तालिब होगा। अल्लाह अकबर। तो कुछ तो खुदा को खौफ कीजिए। और एक पहले तो उधर हमला हुआ, कल रात शक्कर में था, एक और मौलाना साहब पैदा हो गए जिन्होंने किताब लिख डाली असल मुहर्रिफ कौन। हम अहले सुन्नत में से हैं और कहते हैं कि आला हजरत ने तहरीफ की। आयत पेश करता है कि इस जगह पर तारीफ की, फला जगह पर तारीफ की। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मैं तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूं। आखिरी जुमला है मेरा, अगर अपने मसलक को बचाना है तब उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ज़ीद शर्फ, उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, ये तुम्हारे लिए नेमत वजूद है। इनकी सोबत में रहो, इनकी संगत में रहो, तुम्हारा अकीदा बच जाएगा, तुम्हारा अकीदा मजबूत हो जाएगा। खुदा की कसम 1400 साल से हमारे अकायद वासे हैं। आज अगर कोई शख्स नकब लगाता है तो मैं ऐलान करना चाहता हूं वो अहले सुन्नत से खारिज है। न हमारा ताल्लुक खारजियत के साथ है, न हमारा ताल्लुक नासबियत के साथ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सिद्दीक़ अकबर के भी गुलाम हैं, हम मौला अली के भी गुलाम हैं। हम में से कोई खारजी नहीं, हम में से कोई नासबी नहीं। हम सहाबा के भी दर के नौकर हैं, हम अहले बैत अतहार के दर के भी गुलाम। इस कदर मोहब्बत तो थी उनमें। बात बढ़ रही है, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल तकसीम करते हैं। हजरत इमाम हुसैन 5000 दिए, अपने बेटे को 3000 दिए। बेटा खड़ा हो गया, कहने लगे आपने उनको 5000 दिए, मुझे 3000 दिए, मैं खलीफा का बेटा, वो खलीफे के बेटा तो नहीं है, कम से कम बराबर तो दे देते। सुनिए फिर हजरत फारूक आज़म का जवाब, फरमा हल का जद्दुन का जद्दिहिमा, हल का उम्मुन का उम्मिहिमा। फरमा हुसैन से मुकाबला करता है बेटे, पहले हुसैन के नाना जैसा नाना तो लेकर आ, पहले हुसैन के बाबा जैसा बाबा तो लेकर आ, पहले हुसैन की मां जैसी मां तो लेकर आ, बाद में फजीलत की बात कर। वो चले गए। हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा बेटे बैठो नहीं, फौरन जाओ और उनसे कहो मैंने रसूलुल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह ने जबरील से सुना, जबरील ने खुदा से सुना, उमर सिराज अहलिल जन्नह। उनके दरमियान तो इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर उल्फत थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हाल पर करम फरमाए। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल की दौलत से हम सबको बहरावर फरमाए। और फिर दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामीरा। मैं हर जगह कहता हूँ, आज भी कहूँगा, हम में से जामी रूमी कोई नहीं बन सकता। उनके सदके से दुआ तो कर सकते हैं। मेरे आका करम कर दीजिए, एक मर्तबा तो अपने चेहरे अख्तस से पर्दे को हटा दीजिए। आशिक आपके चेहरे अनवर को देखने के मुंतज़िर हैं, मुश्ताक हैं। यकशब तुरा मेहमा को नम ता जानो दिल कुर्बा को नम। जब आप आएंगे तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, अपनी रूह भी आप पर कुर्बान कर दूंगा। फिर दूसरा अर्ज ये है कि मदीनतुल मुनव्वरा के दीदार से मुशर्रफ करा दीजिए। वो सूए लालज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। फिर पीर फरीद भी कहता है वन डिठुम मदीना आली,
जित कौन मकान दवाली हे धरती ए मोखाली पिया नूर रिसालत छके तोने लगदे धिक्के धिक्के अख वल वल यार नु धक्के दमे आखिर नुमाई जलवे दीदारे जाबीरा। जाबी ने कहा जब मेरी मौत का वक्त करीब हो पुतली बाद में बंद हो पर्दे घटने और चेहरे मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाए। अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाल में लुत्फ़ करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम उनके मौला करोड़ों दुरूद उनके मौला के उन पर करोड़ों